गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्मार्ट क्लासेज। आज ANTPC 2016 में जो भी एग्ज़ाम में ऑनलाइन पूछा गया था उसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। खास करके इसमें जो है जीके जीएस का जो पोर्शन उसे देखेंगे, बाकी देख लेंगे मैथ रीजनिंग किस किस जो है टॉपिक से पूछा गया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन रीजनिंग का है। जॉन ने कहा शेरोन मेरी दादी के इकलौते बेटे की बेटी है। शेरोन जॉन से कैसे संबंधित है? अर्थात ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है ये ब्लड रिलेशन से, ये टॉपिक थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर एक मैथ में है, हाइट एंड डिस्टेंस से दिया हुआ क्वेश्चन है। तीसरा जो है जीके ये बायोलॉजी का क्वेश्चन, इन्वायरमेंट का क्वेश्चन पूछा हुआ है। जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ पारिस्थितिकी, बी में है सूक्ष्मजीव विज्ञान, सी में है कीट विज्ञान, डी में है पक्षी विज्ञान। तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पारिस्थितिकी, यानी जीव और पर्यावरण के बीच के अन्योन्य क्रिया के जो है वैज्ञानिक विश्लेषण या अध्ययन को कहते हैं पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी। अगला है बैडमिंटन के खेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्ड हिट ओवरहेड शॉट है जिसमें शटल के प्रतियोगिता के पाले में तेजी से नीचे की ओर हिट करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्मैश हो जाएगा। आपसे भी क्वेश्चन बन सकता है, बताइएगा स्मैश शब्द का संबंध किस खेल से है? तो ये हो जाएगा बैडमिंटन। अगला जो है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, उसके बाद मैथ का हो जाएगा रेशियो का, फिर ये आपको चेंज करना है सिंबल वाला ही हो जाएगा। उसके बाद अगला जो कंप्यूटर से क्वेश्चन है, आधुनिक प्रिंटर की गति मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग करते हैं? पहला ऑप्शन है इसमें अक्षर प्रति मिनट यानी CPM, पंक्ति प्रति मिनट IPM, पृष्ठ प्रति मिनट PPM, शब्द प्रति मिनट। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी पेज पर मिनट। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ये रीजनिंग का दिया हुआ है, नीचे भी रीजनिंग का ही है, सैलोलिज्म का है, ये पूरा रीजनिंग का अल्फाबेट का हो जाएगा। हाँ, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए नाभि रज्जु, ऑप्शन बी है भ्रूण, ऑप्शन सी भ्रूण मूल्य, ऑप्शन डी है मेद यानी फैट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये मेद यानी फैट नहीं है, बाकी नाभिक रज्जु भ्रूण मूल्य एक जो है स्टेम सेल का ही एक प्रकार होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद ये मैथ का क्वेश्चन है, देख लीजिए उसी पर आधारित है, टोटल मैथ का ही है। एक जीके का क्वेश्चन है, महान सम्राट अशोक किस वंश के संबंधित थे? ऑप्शन ए है मौर्य वंश, ऑप्शन बी मुगल वंश, ऑप्शन सी गुप्त वंश, ऑप्शन डी चोल वंश। तो अशोक सम्राट जो है ये मौर्य वंश के हैं, जिनका कार्यकाल 269 ईसा पूर्व से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक चला। मैथ का वर्क एंड टाइम का है। हाँ, निम्नलिखित मस्जिदों में किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए में है जामा मस्जिद दिल्ली, ऑप्शन बी बादशाही मस्जिद लाहौर, ऑप्शन सी काबुली बाग मस्जिद हरियाणा, ऑप्शन डी किला कुहना मस्जिद दिल्ली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कर लीजिएगा, जामा मस्जिद दिल्ली। जामा मस्जिद जो दिल्ली का है उसे शाहजहां द्वारा बनाया गया था। श्रीलंका उस समय का नाम जो पुराना नाम था तब सिलोन, श्रीलंका जिसका प्राचीन नाम सिलोन था को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई? श्रीलंका जो है आज़ाद यानी स्वतंत्र कब हुआ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 4 फरवरी 1948 को जो है श्रीलंका आज़ाद हुआ था। 4 फरवरी 1948। उसके बाद जो है ये आपको ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। हाँ, उसके बाद जो है वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ क्या होता है? सीधा आदमी, लंबा आदमी, बुद्धिमान आदमी, कामकाजी आदमी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बुद्धिमान आदमी, जो अभी मनुष्य उसका वैज्ञानिक नाम ही है होमोसेपियंस। उसके बाद ये आपको हो जाएगा रीजनिंग का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुआ? इरिट्रिया, दक्षिणी सूडान, स्लोवाकिया, ब्रुनेई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी सूडान जो है ये सूडान से अलग होकर
के अफ्रीकन कंट्री है। रीजनिंग, कंप्यूटर के निर्माता या उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में किस से संशोधित नहीं किया जा सकता है? EEPROM, रैम, EEPROM और डी में है रोम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा रोम। रोम को जो है एक बार जो है बनाने के बाद इसे दोबारा जो है इसमें संशोधित यानी एडिट नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ रीड ओनली मेमोरी होता है। और एक मैथ का हो जाएगा रीजनिंग जीके का। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? ऑप्शन ए कर्नल रेजिनाल्ड डायर, माइकल ओडायर, HS आस्क्विथ, विंस्टन चर्चिल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कर्नल रेजिनाल्ड डायर, यानी हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। माइकल ओडायर जो है नहीं होगा, क्योंकि माइकल ओडायर उस समय पंजाब का कमिश्नर था। और जनरल डायर जो था ये वहाँ का जो होता प्रमुख सैन्य प्रमुख था कर्नल रेजिनाल्ड डायर। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब मूल छवि से दुगुना होता है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब का आकार वस्तु के समान होता है, रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब ऊर्ध्वाधर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो भी रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो जो है प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और उल्टा बनेगा। निम्नलिखित में से जो भिन्न है उसे छाटे। ऑप्शन ए लुबद्धक यानी साइरस जिसको बोलते हैं, मंगल ग्रह, मार्स, नेपच्यून और शनि। तो इसमें से जो है मंगल, नेपच्यून और शनि ये जो है सभी ग्रह का नाम दिया हुआ है, जबकि साइरस जो है एक क्षुद्र ग्रह है, इसलिए जो है भिन्न इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपको डी, पिच ब्लेड। रेडियम का जो निष्कर्ष मैडम क्यूरी जो है ये पिच ब्लेड से ही किए थे, इसलिए याद रख लीजिएगा रेडियम और यूरेनियम दोनों का जो है निष्कर्ष होता है पिच ब्लेड से। उसके बाद करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन उस समय का है 14 जुलाई 2015 को उड़ान भरने वाला नासा का पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है जिसका उद्देश्य प्लूटो की ग्रह प्रणाली पर आधारित डेटा एकत्र करना था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन देख लीजिएगा न्यू प्लेनेट्स, न्यू हेरोडाइन्स, कैसनी सोल्स्टिस, यूरोपा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा न्यू होराइजन्स। बारपेन टाइम का क्वेश्चन है। वर्ष 2016 में दुनिया के सर्वप्रथम तेजी से असर करने वाला रेबीज रोधी दवा लॉन्च किया है। 2016 में जो है सबसे तेजी से जो है एंटी रेबीज जो दवा लॉन्च किया है वो कौन सा देश है? ऑप्शन ए भारत, बी में इंग्लैंड, सी में दक्षिण अफ्रीका, डी में जर्मनी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो भारत जो है एंटी रेबीज दवा विकसित किया जो बड़ी तेजी से असर करता है। उसके बाद NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? तो NaCl जो है सोडियम क्लोराइड जो है ये नमक का। 2019 के रग्बी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जापान। 2019 में जो रग्बी हुआ ये जो इसका आयोजन किया था ये जापान ने किया था। उसके बाद अगला हो जाएगा CRISPR का फुल फॉर्म का क्या अभिप्राय है? तो 52 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पॉलीड्रोमिक रिपीट्स। क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पॉलीड्रोमिक रिपीट्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा CRISPR का फुल फॉर्म। रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो रामखेलिया लोक नृत्य हो जाएगा बिहार का ही लोक नृत्य है रामखेलिया। उसके बाद हो जाएगा
पूरे मैथ का क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन। नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो इसका ऑप्शन है सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर। दूसरा ड्यूक ऑफ कनॉट, सर जॉन आर्चर और सर एडबरे बॉर्टर, सर क्लॉड बार्टली और सर जॉन वेग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर जो है भारतीय संसद भवन की जो है डिजाइन बनाया था। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो याद रख लीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है तो आरबीसी लाल रक्त कणिका में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित नहीं होता है। किस प्राणी के जीनोम को नवंबर में प्रकाशित किया गया था जो 10 वर्ष तक बिना भोजन पानी के जीवित रह सकता है और मॉस पिगलेट के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टॉर्डिग्रेड। टॉर्डिग्रेड जो है इसका जीनोम को प्रकाशित किया गया था और ये लगभग 10 वर्ष तक बिना भोजन पानी के जीवित रह सकता है टॉर्डिग्रेड। निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई चंद्रमानी उपग्रह नहीं है? ऑप्शन 1 बृहस्पति, ऑप्शन बी मंगल, सी शुक्र, डी नेपच्यून। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा शुक्र। शुक्र और बुध का कोई उपग्रह नहीं है। बाकी बृहस्पति का हो जाएगा 79 वर्तमान में, मंगल का हो जाएगा 2 फोबोस और डिमोस, नेपच्यून हो जाएगा, नेपच्यून का हो जाएगा 26, सॉरी 26 नहीं 13 होगा, 13 हो जाएगा नेपच्यून का। भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति को न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो इसका जो है 25 वर्ष यदि वह राज्यसभा का सदस्य हो, ये गलत है। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। 25 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य है, ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 30 वर्ष यदि वह राज्यसभा का सदस्य हो, ये भी सही है। 30 वर्ष यदि वो लोकसभा का सदस्य हो तो न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष हो जाएगा यदि वो लोकसभा के सदस्य हो। वर्ष 2013 में प्रक्षेपित किया गया भारत का पहला विशेष रक्षा उपग्रह कौन है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा GSAT-7। 2013 में प्रक्षेपित किया गया भारत का पहला विशेष रक्षा उपग्रह ऑप्शन नंबर 1 GSAT-7। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है। सिंप्लीफिकेशन के बाद महिलाओं ने पहली बार ओलंपिक खेलों के सभी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया था 1900, 2012, 2014, 2016। तो याद रखिए महिलाओं जो है ओलंपिक में भाग लेना तो पूरी 1900 से यह स्टार्ट कर दी थी, यानी दूसरे ओलंपिक से, लेकिन सभी स्पर्धाओं में जो है नहीं। लेकिन सभी स्पर्धा में जो है भाग लेने की शुरुआत जो महिला की 2012 का लंदन ओलंपिक से, लंदन ओलंपिक 2012 से महिलाओं जो है ओलंपिक के सभी प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया था, लेना स्टार्ट किया। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगर ओलंपिक 2016 की बात करें तो ओलंपिक 2016 जो है ये रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था और 2020 में होना था, लेकिन कोरोना के कारण जो है अब 2021 के लिए जो है प्रस्तावित किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था? तो बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव हो जाएगा मेजर यूरी गागारिन जो है सोवियत संघ रूस के जो है वोस्टॉक 1 नामक यान से जो है पहली बार अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति हो जाएंगे मेजर यूरी गागारिन, जो कि USSR अर्थात सोवियत संघ रूस के ही साइंटिस्ट थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारतीय बाघों की घटती आबादी के संरक्षण के लिए शुरू की गई भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध वन संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर किस साल शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है इंदिरा गांधी के समय में 1973 में। ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रवाहित होती है?
ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी नेपाल। ब्रह्मपुत्र नदी किस देशों का प्रभावित नहीं होती है? तो नहीं होती है तो ध्यान रख लीजिएगा यहाँ पर। ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और तिब्बत यानी चीन, तिब्बत को चीन अधिग्रहण कर लिया है, तो ये चीन होते हुए अरुणाचल प्रदेश में यू आकार बना करके जो है दिबांग घाटी में प्रवेश करती है, फिर असम होते हुए ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो इसलिए ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जो है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेपाल से होकर ब्रह्मपुत्र नदी नहीं बहती है, बाकी चीन, बांग्लादेश, भारत हो जाएगा। ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है, ये अंतर्राष्ट्रीय नदी है जो कि 3 देशों से होकर के प्रवाहित होती है। भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जैसा कि आपको पता है भारतीय संविधान एक अनुपम संविधान है जो कि विभिन्न देशों के जो है संविधान से जो अच्छे पहलू हैं उसे लिया गया है। तो आपातकालीन संबंधी प्रावधान जो है भारत के संविधान में ये जर्मनी से लिया गया था, जर्मनी के संविधान से, जबकि मौलिक अधिकार उसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये कुल अमेरिका से हो जाएगा, संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से हो जाएगा, ये आपको केंद्र राज्य वाला हो जाएगा आपको, यानी ये राज्यपाल की अगर व्यवस्था बात करें तो कनाडा से हो जाएगा। मैथ का क्वेश्चन हो जाएगा, मैथ का रीजनिंग। क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किसमें केसर की खेती की जाती है? तो भारत का एकमात्र राज्य जहाँ केसर की खेती होती है वो जम्मू और कश्मीर, जम्मू कश्मीर में केसर की खेती होती है, बाकी विभिन्न जैसे उत्तर प्रदेश, असम, सिक्किम जैसे राज्यों में नहीं होती है। लगभग में जम्मू कश्मीर को ही जो है एकाधिकार प्राप्त है भारत में जो केसर की खेती करती है और ये उत्तम किस्म की केसर होती है। निम्न में से किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्सरे की खोज किया था? तो एक्सरे की जो खोज किया है वो क्या है? विल्हेम रोएंटगन जो है एक्सरे की खोज किए थे। इन्हीं के लिए एक्सरे की खोज के लिए ही सर्वप्रथम फिजिक्स का यानी भौतिकी का नोबेल प्राइज जो है इनको मिला था 1901 में। ये आपको हो जाएगा रीजनिंग मैथ का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? ऑप्शन 1 समुद्री डोपिंग, घर का कचरा, तट पर मछली पकड़ना, तेल फैलाना। तो ऑप्शन के अनुसार जो है तट पर मछली पकड़ने से कोई प्रदूषण जल प्रदूषण नहीं होता, बाकी समुद्री डोपिंग, घर का कचरा, तेल फैलाना ये कुल जो है जल प्रदूषण का कारण हो सकता है। इस यामिनी पत्रकार और राजनेता को मानव अधिकार के क्षेत्र में उसके योगदान के लिए 2011 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वो कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये यमन के पत्रकार थे, मानवाधिकार के क्षेत्र में काम किए थे, इसके लिए शांति का जो है इनको नोबेल प्राइज मिला है 2011। तवक्कुल करमान, याद रख लीजिएगा, रेलवे जो है लगभग में 2-3 साल पुराना करंट अफेयर्स पूछता है, लेकिन 2011 का पूछा हुआ 2016 में, 5 साल पीछे। हो जाएगा कथन निष्कर्ष। स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन से एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? तो यहाँ पुदुचेरी, पटना, सूरत, गोवा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ही गलती है क्योंकि पटना भी नहीं होगा, सूरत भी नहीं होगा, गोवा भी नहीं होगा, सिर्फ पुदुचेरी होगा, इसलिए क्वेश्चन ही मिस्टेक आंसर का दिया है और आंसर ही, हाँ क्वेश्चन में ही आंसर ही गलती। यहाँ पर जो है अगर सही करते हैं तो यहाँ पर नहीं काट दीजिए तो क्वेश्चन सही हो सकता है। स्वतंत्रता से पूर्व जो है कौन एक फ्रांसीसी कॉलोनी था? तो मार लीजिएगा पुदुचेरी, लेकिन अगर नहीं रहता है तो ये क्वेश्चन मिस्टेक है। इसके बाद पशुओं की प्रजातियां ज़्यादातर किस कारण लुप्त प्राय हो रहा है? ऑप्शन 1 आवास विखंडन, अम्ल वर्षा, अत्यधिक शिकार, पानी की कमी। तो इसका जो सही आंसर है, ये जो पशुओं की प्रजाति खत्म होने का जो है मेन कारण है आवास संकट। जिस तरह जो है मनुष्यों द्वारा अपने फायदा के लिए जो पशुओं या जंगलों की सफाई की जा रही है, इसलिए पशुओं की प्रजाति के विलुप्त होने की मेन कारण है आवास का विखंडन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो मूल तत्वों की आवर्त सारणी का जो निर्माण किए थे ये ड्यूमेट्री मेंडलीफ किए थे। सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण मेंडलीफ द्वारा किया गया था 1869 में। लेकिन आधुनिक अगर हम आवर्त सारणी की बात करें तो 1913 में जो है मोसले द्वारा बनाया गया था। मेंडलीफ रहने वाले थे सोवियत संघ रूस का। तो इस तरह जो है ये 2016 का देख लेते हैं, इसको डेट भी कब का है। हाँ, ये 2 अप्रैल 2016 फर्स्ट शिफ्ट का है। साथ में देखेंगे 2 अप्रैल का ही सेकेंड शिफ्ट 2016 का क्वेश्चन पेपर। तो 2 अप्रैल 2016 का ये सेकेंड सिटिंग का पेपर है। पहला मैथ है। और एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी हो जाएगा नागालैंड। तो एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र जो है इसका सही आंसर हो जाएगा असम। असम के डिगबोई में जो है भारत के सबसे पहले तेल कुआं खोदा गया था। एक खोदा गया था पूरी 1901 में। उसके बाद होमो सेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाला प्रारंभिक होमिनाइड कौन थे? तो होमो सेपियंस के रूप में जो है सर्वप्रथम जो है वर्गीकृत किया गया था क्रो-मैग्लन को। ये जो है एक क्रो-मैग्लन एक प्रजाति है मनुष्यों का। तो इसे जो है सर्वप्रथम जो होमो सेपियंस के रूप में जो है वर्गीकृत किया गया था। और याद रख लीजिएगा ये जो है जीवों का जो है वैज्ञानिक नाम से क्वेश्चन पिछला वाला में शिफ्ट में था, आगे वाला पहला शिफ्ट में भी था, सेकेंड में भी क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है। उसके साथ देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, रीजनिंग का हो जाएगा। निम्नलिखित कीटनाशकों में किसका हानिकारक प्रभाव केरल में स्वस्थ मृदाओं का प्रचार करते समय मीडिया की नज़र में आई? ऑप्शन ए हो जाएगा एंडोसल्फान, लेथल, थीमेट, मोनोसिल। तो ये जो है कीटनाशक जिसका हानिकारक प्रभाव केरल के स्वास्थ्य मुद्दों पर प्रचार करते समय जो है मीडिया का नज़र में, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एंडोसल्फान। एंडोसल्फान जो है एक हानिकारक कीटनाशक है। के बाद हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी निर्माण करने में सर्वाधिक समान यौगिक है? तो जो गुर्दे की जो पथरी होता है, किडनी में जो पथरी बनता है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका एक सही हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट। एक मानव जीभ में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है? तो एक मानव के जीभ में जो है औसतन जो है स्वाद कलिकाओं की जो मौजूदगी रहता है 2000 से लेकर के 8000। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सफ़ेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी जम्मू कश्मीर और डी सिक्किम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सफ़ेद रेगिस्तान जो है ऑप्शन नंबर 1 गुजरात। गुजरात का जो कच्छ वाला क्षेत्र है वो उसी को जो है सफ़ेद रेगिस्तान या नमकीन रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो सफ़ेद रेगिस्तान जो है भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डी होती है? तो एक नवजात शिशु के शरीर में जो हड्डियों की संख्या लगभग में 300 से लेकर के 350 तक। तो यहाँ पर जो ऑप्शन के अनुसार आंसर हो जाएगा इसका 350। ऐसे नवजात में जो है जनरली आपको मिल जाएगा 300। यहाँ पर 300 का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर एक सामान्य व्यक्ति की वयस्क सामान्य व्यक्ति की बात करें तो 206 हो जाएगा, और नवजात बोलेंगे तो 350 के 350 से लेकर 300। जनरली आपको अधिकांश जगह 300 ही देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर 350 है। उसके बाद सीरीज ये स्टैटिक्स का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? कंप्यूटर का क्वेश्चन है। IBM लोटस सिम्फनी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल डॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ए वर्ड प्रोसेसिंग का उदाहरण नहीं है, बाकी सब जो है ए वर्ड प्रोसेसिंग का उदाहरण है। किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? ऑप्शन नंबर 1 इंडिया गेट, ऑप्शन नंबर बी गेटवे ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, ऑप्शन नंबर डी विक्टोरिया टर्मिनल्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जब जॉर्ज पंचमा रानी यानी क्वीन मैरी भारत आई थी तो उन्हीं के याद में जो है गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई बनाया गया था 1911 में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारे मैथ का रीजनिंग का कल मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आज रख लीजिए सिंपल सी, मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है बाबर द्वारा किया गया था 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध में जो है इब्राहिम लोदी को हरा कर एक नया वंश की स्थापना हुआ था, वो था मुगल वंश। मुगल वंश का संस्थापक हो जाएगा बाबर। हमारे रीजनिंग हो जाएगा, हेलियोस्ट्रेटिज्म को सपोर्ट करने के कारण किस खगोल शास्त्री को उसके घर में नज़रबंद किया गया था? निकोलस कोपरनिकस, गैलीलियो गैलीली, योहानस केपलर, फ्रेडरिक बेसल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैलीलियो गैलीली को जो है हेलियोस्ट्रेटिज्म के सपोर्ट करने के कारण जो है इनको घर में नज़रबंद किया गया था, क्योंकि वहाँ जो पादरियों जो था उसका मानता भिन्न था, और ये जो है मैथ की सहायता से बताए थे कि जो पृथ्वी जो है ये आपको जो पृथ्वी और अन्य ग्रह जो है ये सूर्य की चक्कर लगाता है, इसलिए जो है इनको घर में नज़रबंद किया गया था। 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम क्या होगा? तो याद रख लीजिएगा 1981 में जो भारत द्वारा छोड़ा गया था पहला जियो स्टेशनरी या संचार उपग्रह हो जाएगा एप्पल। भारत का पहला संचार उपग्रह एप्पल हो जाएगा, जो कि छोड़ा गया था 1981 में। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, लोक प्रतिनिधित्व, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये जो है 21 का ए में जो है शिक्षा के अधिकार को जो है परिभाषित किया गया है, उल्लेखित किया गया है, जिसमें आपको जो है 14 वर्ष से 6 से लेकर के 14 वर्ष तक आयु के बच्चे को जो अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करता है। किस भारतीय ने 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीता? तो 2014 में जो है नोबेल प्राइज शांति के लिए 2 व्यक्तियों को मिला था, एक भारत के कैलाश सत्यार्थी, उसके बाद दूसरा पाकिस्तान की जो है एक लड़की थी मलाला यूसुफजई, जो कि मलाला यूसुफजई की जो है सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज पाने वाली जो है पहली महिला है। जबकि भारत की ओर से शांति के लिए नोबेल प्राइज जो मिला था कैलाश सत्यार्थी को बचपन बचाओ फाउंडेशन के संस्थापक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? ध्वनि तरंगे जो है होती है, ध्वनि तरंगे दाब तरंगे होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है, यांत्रिक तरंगे होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ध्वनि तरंगे जो है ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, एक लाइट बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो एक बल्ब का जो है फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का होता है, और टंगस्टन का गलनांक जो है 3000 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 3500 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, इसलिए जब बल्ब का फिलामेंट जो बनाया जाता है ये टंगस्टन के। किस देश ने 2008 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम बनवाया है? तो 2008 में जो हुआ था ये ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ये हुआ था बीजिंग में, चीन के जो है शहर बीजिंग में जो है 2008 का ओलंपिक हुआ था। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और याद रख लीजिएगा इसी ओलंपिक में भारत के जो है व्यक्तिगत स्पर्धा में निशानबाजी में
अभिनव बिंद्रा जो है एक गोल्ड मेडल जीते थे। उसके बाद एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में बदल जाती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। अगर धातु बोलेगा तो धातु हो जाएगा आपको पारा, लेकिन अधातु की बात किया है तो अधातु हो जाएगा ब्रोमीन, जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में बदल जाती है। ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित अनुच्छेदों का उस पर आधारित कुछ रीजनिंग का क्वेश्चन है। वास्तव में निम्नलिखित जोड़ियों में से कौन सा दूसरे के विपरीत है, उसी के रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएगा ये कुल। निम्नलिखित जीवों में कौन सा जीव मुकुलन बाइंडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है? ऑप्शन 1 में है मूंगा, ऑप्शन बी में हाइड्रा, ऑप्शन सी स्पंज, ऑप्शन डी एनिलिडा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये एनिलिडा होता है, मुकुलन द्वारा नहीं होता है इसका प्रजनन। बाकी जो स्पंज, हाइड्रा, मूंगा सभी जो है मुकुलन द्वारा ही इसका प्रजनन होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस नेता ने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के रूस के आधिकारिक धर्म के रूप में अपनाया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा व्लादिमीर द ग्रेट। ये जो है व्लादिमीर द ग्रेट जो है ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के रूप को जो है रूस के आधिकारिक धर्म के रूप में अपनाया था। उसके बाद हो जाएगा C12H22O11 के रूप में किसे जानते हैं? तो ये जो है इसे चीनी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको 2। ये जो है चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ये क्वेश्चन एक खेल से है। शतरंज की कौन सी गोटी सीधी चलती है किंतु तिरछी मार करती है? तो इसका जो है ऑप्शन 1 घोड़ा, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी बिशप, ऑप्शन डी प्यादा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यादा जो है चलेगा जो है सीधा, लेकिन मार करता है एक घर छोड़ करके, एल बना करके। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बूटिंग, ऑप्शन बी फेचिंग, ऑप्शन सी प्रोसेसिंग, ऑप्शन डी मल्टी प्रोसेसिंग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बूटिंग। जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को जो है बूटिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1। और अगला क्वेश्चन, $20 मिलियन खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाले पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा ग्रेट ओल्सन, ऑप्शन बी चार्ल्स सिमोनी, ऑप्शन सी डेनिस टिटो, ऑप्शन डी मार्क्स शटरबर्ग। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये यूएसए के एक अंतरिक्ष यात्री थे जो कि जिनका नाम डेनिस टिटो था। ये पहले अंतरिक्ष पर्यटक थे। ये जो 8 दिन गुजारने के लिए जो है $20 मिलियन खर्च किए थे। और ये गए थे कब? तो 2002। निम्नलिखित में से भिन्न को चुने, एल्युमिनियम, लोहा, तांबा, पित्तल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एल्युमिनियम, लोहा, तांबा ये सब जो है तत्व है, जबकि आपको पित्तल जो है एक मिश्र धातु है जो कि कॉपर और जिंक का मिश्रण है। 70 कॉपर और 30 जिंक। भारतीय संविधान, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं? तो ऑप्शन ए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी विक्रम साराभाई, ऑप्शन सी कस्तूरी रंगराजन, ऑप्शन डी प्रोफेसर सतीश धवन। तो इसका जो सही हो जाएगा भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक जो है विक्रम साराभाई को कहा जाता है। और विक्रम साराभाई जो है पहले भारतीय थे जो कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में ये अंतरिक्ष कार्यक्रम की स्थापना में या इसके पहले जो चेयरमैन थे उसमें महत्वपूर्ण योगदान निभाए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो भारत का राष्ट्रगान जो जन गण मन है इसकी रचना जो है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था। पहली बार जो है राष्ट्रगान को जो है 1911 कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे पंडित बिशन नारायण दत्त।
बाद अगला क्वेश्चन, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है? ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी बेल लेबोरेटरीज, ऑप्शन सी एप्पल, ऑप्शन डी मोटोरोला। तो ये जो है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ट्रेडमार्क है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेल लेबोरेटरी का। मैथ का हो जाएगा क्वेश्चन, संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना होना चाहिए? तो भारतीय संविधान के अनुसार जो है झंडे की जो है तिरंगे झंडे की लंबाई का रेशियो जो होता है 3 लंबाई तो 2 चौड़ाई, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 सही। के बाद 2015 में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने उत्सर्जन परीक्षण डेटा में हेर फेर किया जिसकी वजह से उसके सीईओ मार्टिन विटरकॉन को इस्तीफा देना पड़ा था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा वॉक्सवैगन का। वॉक्सवैगन के जो है जो सीईओ थे मार्टिन विटरकॉन, ये 2015 में जो है ये उत्सर्जन परीक्षण डेटा में हेर फेर किया था, इस कारण इनको जो है इस्तीफा देना पड़ा था। तो याद रख लीजिएगा, ये वॉक्सवैगन के सीईओ थे मार्टिन विटरकॉन। 2013 में दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति चुने जाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया की पहली महिला बनी थी, ऑप्शन नंबर 3 पार्क ग्यून है। दक्षिण कोरिया की पहली जो है महिला राष्ट्रपति बनी थी पार्क ग्यून है। टेनिस में हार्ड कोर्ट वह कोर्ट होता है जिसकी सतह बनी होती है, तो इसका हो जाएगा कंक्रीट का। टेनिस में हार्ड कोर्ट वह कोर्ट होता है जिसके सतह बना होता है, तो कंक्रीट का हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है? तो सबसे कम आवृत्ति जो होता है ये हो जाएगा लाल का, सबसे कम आवृत्ति लाल का। और सबसे अधिक आवृत्ति की बात करें तो बैगनी का हो जाएगा। सभी याद रख लीजिएगा, लाल का जो है वेग और तरंगदैर्घ्य ये सबसे अधिक होता है, और वेग और तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम बैगनी का होता है। बाकी प्रकीर्णन, आवृत्ति, वर्ण विक्षेपण सब अधिक जो है बैगनी का होता है। बाद अगला, बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है? जो बैडमिंटन का जाल केंद्र होता है, नेट होता है, वो कितना ऊंचा होता है? ऑप्शन ए 5 फुट, ऑप्शन बी हो जाएगा 5.1 फुट, ऑप्शन नंबर सी 5.5 फुट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 5 फुट होता है बैडमिंटन नेट की ऊंचाई। निम्नलिखित व्यवस्थित वाक्यों को अर्थपूर्ण बनाने के लिए इन्हें व्यवस्थित करें। अगला क्वेश्चन, मंच किस राज्य का लोक नृत्य है? मंच जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये मंच जो है मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। एक लोक नृत्य क्वेश्चन पिछला भी सेट में था और इसमें भी है, इसलिए ध्यान रख लीजिएगा। लोक नृत्य से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वर्ष 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से कौन थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजा गया पहला जो एंटीबायोटिक था पेनिसिलियम द्वारा जो है पेनिसिलियम नामक कवक से बनाया गया एंटीबायोटिक का नाम था पेनिसिलिन। और याद रख लीजिएगा, पेनिसिलिन का आविष्कार 1928 में किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। सन 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युतीय एयर कंडीशनर का आविष्कार और इसका प्रयोग किया गया था। तो एयर कंडीशनर का आविष्कार जो किया था विलिस केयर, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। विलिस केयर जो है ये आपको एसी के आविष्कार किए थे। वर्ष 2015 में ग्रह पर जमे हुए पानी के भूमिगत ग्लेशियर की खोज किया था, किस ग्रह पर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मंगल ग्रह पर जो है 2015 में ये मंगल ग्रह पर जो है भूमिगत रूप से ग्लेशियर के रूप में जो है पानी जमा हुआ था, इसकी खोज किया गया था मंगल पर।
मालिनी ने कहा इस तरह से ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? पशुओं का मौत, कर्नाद, उच्च रक्तचाप, ओजोन क्षय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओजोन क्षय जो है ये ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव से नहीं होता है। बाकी जितना भी है पशुओं की मौत, कर्नाद, उच्च रक्तचाप ये सभी जो है ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव से होता है। जबकि ओजोन क्षय होने का मेन कारण जो होता है AC/FC, ग्रीन हाउस गैस, ये सभी मिल करके जो है ये आपको ओजोन परत को अब क्षय करता है। प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निम्नलिखित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है? तो प्लेग उन्मूलन की याद में जो बनवाया गया था कुली कुतुब शाह के द्वारा ये हो जाएगा आपको चार मीनार, ऑप्शन नंबर 2। प्लेग उन्मूलन की याद में जो है मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो स्मारक बनाए थे ये चार मीनार कहाँ है? तो ये चार मीनार हो जाएगा हैदराबाद। किसके द्वारा बनाया गया था? तो कुली कुतुब शाह के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे WC बनर्जी यानी रमेश चंद्र बनर्जी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल से संबंधित थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक की अगर बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक हो जाएंगे A.O. ह्यूम। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले गैर हिंदू अध्यक्ष बोलेंगे तो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे, दादा भाई नौरोजी। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष तो हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। उसके बाद एक मैथ का क्वेश्चन, तो इस तरह 2 अप्रैल 2016 की फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट की जो है ये प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन देख रहे थे। और अब कल जो 3 अप्रैल 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर देखेंगे।